ट्यूल रिवर राइट साइड से जो आ रहा है मेन रावी रिवर जो हमारे चमेरा 3 चमेरा 2 से आ रहा है, दोनों आकर के यहाँ पे ज्वाइन होकर के एक बड़ी नदी बन रही है। इसके आगे फिर ये रावी रिवर है। यहाँ पर हमने डैम बना करके पानी को रोक रखा है। ये हमारा रिजर्वायर है। यहाँ से जो है पानी उस एचआरटी के थ्रू पावर हाउस को जाता है और वहां पर फिर वो जनरेशन करता है, जैसा कि कल हमने आपको पावर हाउस दिखाया था। ये चमेरा 1 1994 में कमीशन हुआ था और जब से कमीशन हुआ है ये अपनी जो डिजाइन एनर्जी है उससे कहीं ज़्यादा जनरेशन पैदा कर रही है और ये हमारे उत्तर भारत के लगभग 9 राज्यों में इसकी लॉन्ग टर्म पीपीए के माध्यम से हम लोग बिजली सप्लाई करते हैं। साथ में स्टेट गवर्नमेंट होम स्टेट जो है इनको भी 12% फ्री पावर हम लोग विदाउट एनी कास्ट दे रहे हैं। और ये जो पावर स्टेशन है ये जी कनाडा कंसोर्टियम के माध्यम से बनाया गया था और ये उस समय की नई तकनीक थी और जीआईएस जो इंडिया में लगा स्विच यार्ड जिसको बोला जाता है ओपन स्विच यार्ड, बट यहाँ अंडरग्राउंड जीआईएस है, तो जीआईएस यहाँ इंडिया में फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया गया था। इस परियोजना की एक खास बात रही है और एनएचपीसी जैसा कि आप जानते हैं एक नवरत्ना कंपनी भारत सरकार की उपक्रम है और यह है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सीएसआर के बहुत सारे काम एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो लोकल लोगों का अपलिफ्टमेंट जो भी ज़रूरतें होती है, बहुत सारे कल्चरल प्रिजर्वेशंस के लिए हम लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं और जो हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट जितनी प्लांटेशन वगैरह है उस पर भी हमारा जोर रहता है। जनरेशन की अगर हम बात करें तो कितना आप जनरेट कर रहे हैं और जो आप लोग का लक्ष्य रहा है उसको कितना प्राप्त कर पा रहे हैं? इसका जो डिजाइन एनर्जी है 1664 मिलियन यूनिट्स प्रति वर्ष है और इससे हमारी ऑलरेडी हम इसको अगस्त में इस साल 2025 में पूरा कर लिए थे इस फाइनेंशियल ईयर का और अभी हम मोर देन 2000 MU ऑलरेडी हम जनरेट कर चुके हैं। और हमारी पावर स्टेशंस ये चमेरा 1 एनएचपीसी एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसमें बहुत कम ब्रेकडाउन या जो और समस्याएं और परियोजनाओं में आती है वो परियोजना इस तरह की समस्याएं यहाँ पर हम लोग कम फेस करते हैं और ये परियोजना जो है बहुत स्मूथ तरीके से हम लोग संचालन कर रहे हैं। ये एक्चुअली लगभग आपको जैसा जानकारी होगा पहले हिमाचल और पंजाब एक ही थे और कल्चरल जो दोनों स्टेट का जो मिलता जुलता है कल्चर, तो ऐसा हम लोगों को कोई खास दिक्कत नहीं होती है। और जेएंडके में हमारे प्रोजेक्ट हैं तो सभी परियोजनाएं जो भी इस एरिया में हैं और इस तीनों स्टेट जो आसपास में हैं इसमें हम लोगों को बहुत सारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और सभी तरह का मतलब सपोर्ट मिलता है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है कि कोई 3 स्टेट होने से कोई हमको ऑपरेशन में या किसी तरीके से संचालन में कोई दिक्कत हो इसमें, बल्कि ये एरिया हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और जनरेशन हाइड्रो जनरेशन के लिए भी उचित एरिया है। 5 साल तक इसमें कंप्लीटिंग हुआ है पूरा डैम का, सही जाता है। और ये प्लंज पूल में पानी गिरा हुआ है इसलिए ग्रीनिश है। और आज के टाइम में इस साइड से रावी और इस साइड से सी। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.